लोकसभा चुनाव में अब साल भर ही तो बचे हैं, सब एक्शन में हैं। पीएम नरेंद्र मोदी भी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मायावती कहाँ है? वो दिख नहीं रही हैं। वो इसीलिए नहीं दिख रही हैं क्योंकि मायावती के घर में शादी है। ये बात तो आपको पता ही है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि मायावती के घर में आखिर शहनाई कब बजेगी, आखिर मायावती के घर से बारात कब निकलेगी। तो चलिए आज इस सस्पेंस पर से भी पर्दा हटा ही लेते हैं। मायावती के भतीजे आकाश आनंद की बारात जो निकलनी है, उसके लिए तारीख जो तय की गई है वो है 26 मार्च, यानी इसी महीने की 26 तारीख को। और जब मैं आप सबसे भी बात कर रहा हूँ ना, तब भी दोनों ही तरफ से, यानी घराती और बाराती, यहाँ बाराती कौन हो गए? मायावती के घर वाले, और घराती यानी जिनकी बेटी से मायावती के भतीजे आकाश आनंद की शादी हो रही है, यानी बीएसपी के पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ। तो दोनों के घर पर तैयारियां चल रही हैं, अशोक सिद्धार्थ के घर पर भी और मायावती के घर पर भी। अब तारीख तो हमने आपको बता दिया कि 26 तारीख को शादी होनी है। अब आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि शादी होगी तो कहाँ होगी? इस शादी में मायावती किनको किनको बुलाएंगी? क्या जैसे मुलायम सिंह यादव ने अपने परिवार में हुए शादी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया था, क्या ऐसी ही कोई प्लानिंग मायावती की तरफ से भी है? चलिए इन पर धीरे धीरे करके आपको विस्तार से बात बताते हैं। तारीख तो पता चल चुका, 26 मार्च है। उससे पहले यानी 25, 24, 23 को अलग अलग वैवाहिक कार्यक्रम जो होते हैं, गीत संगीत के, हल्दी के, वो सब होंगे। मुझे जो अब तक मिली जानकारी है उसके मुताबिक ये सब दिल्ली में होगा। शादी भी दिल्ली में ही कराए जाने की चर्चा है। अब आपके पास सवाल ये उठ रहा होगा, थोड़ा सा बता दें कि दूल्हे और दुल्हन के बारे में। तो आकाश आनंद यानी मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे आकाश आनंद हैं, जो आज की तारीख में बीएसपी में मायावती के बाद नंबर 2 के नेता हैं। इसमें अब कोई दो राय नहीं रह गई है। मायावती पार्टी की सर्वेसर्वा हैं, सुप्रीमो हैं, बॉस हैं, जो कह लिए। मायावती जो कहें वही सही, न खाता न बही। और उसके बाद नौजवान नेता के तौर पर पार्टी प्रोजेक्ट कर रही है आकाश आनंद को, क्योंकि मायावती जानती हैं कि इस वक्त उनकी राजनीति जो है वो एक चुनौती भरी हो गई है। लगातार आप देखिए तो यूपी की सत्ता से बाहर हैं। 2007 में वो मुख्यमंत्री बनी थी, तब से वो सत्ता से बाहर हैं। उसके बाद जो हाल में विधानसभा चुनाव हुए उसमें पार्टी का सिर्फ एक नेता विधायक बना, एक, वो बलिया के रसड़ा से उमाशंकर सिंह। पार्टी की ऐसी दुर्गति तो कभी नहीं हुई थी। तो मायावती के सामने चुनौती है। दलित समाज से भी देखें तो चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं, आज़ाद समाज पार्टी के, उनकी तरफ से भी चुनौती मिल रही है। पश्चिमी यूपी में वो भी नौजवानों को लुभा रहे हैं। इसीलिए मायावती ने अपने भतीजे को आगे बढ़ा दिया। वो भी एक दौर था जब मायावती ने कहा था कि अपने परिवार से किसी को वो आगे नहीं बढ़ाएंगी राजनीति में, लेकिन बदलते वक्त और हालात को देखते हुए उन्होंने आकाश आनंद को आगे बढ़ाने का फैसला किया है, जो लंदन से मैनेजमेंट की पढ़ाई कर लौटे हैं। और आजकल वो मायावती के बाद पार्टी में इकलौते नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, यानी नंबर 2 के नेता हैं। आकाश आनंद की शादी जो हो रही है वो बीएसपी के राज्यसभा सांसद रहे अशोक सिद्धार्थ, जो कि फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं। और काशीराम के ज़माने से उनके पिता, फिर खुद अशोक सिद्धार्थ भी सरकारी नौकरी, डॉक्टर की नौकरी छोड़कर वो राजनीति में चले आए। शुरुआत में बामसेब के साथ जुड़े रहे, फिर वो बीएसपी में चले आए। बीएसपी के लिए एक कार्यकर्ता से लेकर सांसद तक का भी उन्होंने सफ़र तय किया। वो एमएलसी भी रहे। उनकी बेटी है और बेटी का नाम है प्रज्ञा। कुछ दिनों में हम आपको तस्वीर भी दिखाएंगे प्रज्ञा की तस्वीर आपको उस फंक्शन के वैवाहिक के। प्रज्ञा जो है वो एमबीबीएस कर चुकी हैं, वो एमडी भी करेंगी आगे, क्योंकि ये तय हुआ है। मायावती और अशोक सिद्धार्थ ने जब शादी तय की, पहल मायावती की तरफ से ही की गई थी। वो अपने भतीजे, जिसको कह लीजिए कि बेटा समान मानती हैं मायावती आकाश आनंद को, उसके लिए एक ऐसी बहू वो चुनना चाहते थे जो उन्हीं की बिरादरी की हो, पढ़ी लिखी हो, और एक मैसेज भी जाए कि संगठन के एक समर्पित कार्यकर्ता के घर वो अपने भतीजे की शादी कर रहे हैं, तो पार्टी में भी एक बड़ा मैसेज जाता है। और इस तरह के पॉलिटिकल मैसेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है बीएसपी को। तो मैंने बताया कि 26 मार्च को शादी हो रही है। अब मैंने कहा किस किस को बुलाया जाएगा। जो मुझे जानकारी मिली है उसमें बीएसपी के और दलित मूवमेंट से जुड़े हुए जो देश भर के लोग हैं,
बड़े बड़े लोग हैं, मायावती के पुराने जानने वाले, अशोक सिद्धार्थ के, आकाश आनंद के दोस्त भी, उन सबको मिला जुला कर करीब 3000 की लिस्ट बन रही है। अब क्या इस वैवाहिक कार्यक्रम में विपक्ष के नेता जैसे सोनिया गांधी हो गई, राहुल गांधी हो गई, प्रियंका गांधी हो गई, नीतीश कुमार हो गए, चंद्रशेखर राव हो गए, ममता बनर्जी हो गई, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, क्या इन लोगों को भी बुलाया जाना है? इसको लेकर के अभी बातचीत तय नहीं हुई है। तय हुआ कि होली के बाद हम इसको तय करेंगे कि क्या ऐसे नेताओं को भी, ऐसे वीवीआईपीज को भी बुलाना है या फिर मायावती के मूवमेंट से, बीएसपी के मूवमेंट से जुड़े रहे लोगों को ही बुलाया जाना है। अभी तक जो लिस्ट बनी है उसमें मुझे ये जानकारी मिली है कि करीब 3000 लोगों की लिस्ट बनी है जिनको इस वैवाहिक कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा। अशोक सिद्धार्थ जो हैं वो फर्रुखाबाद के, जैसा मैंने बताया, कि रहने वाले हैं। बीएसपी के 2016 में सांसद बने थे राज्यसभा के। अभी पिछले ही साल उनके जो कार्यकाल होता है राज्यसभा का 6 साल का, वह ख़त्म हो गया है। दोनों परिवारों के बीच, यानी मायावती और अशोक सिद्धार्थ के परिवार के बीच जो विवाह से पूर्व की कुछ रस्में होती हैं, वो रस्में भी हो चुकी हैं। आकाश आनंद ने भी अपनी सहमति दी हुई है शादी को लेकर के। तो इस शादी पर सबकी बड़ी नज़र होगी, क्योंकि बहुत लंबे समय से चर्चा चल रही थी। देखिए, कुछ नेता ऐसे हैं जैसे कि तेजस्वी यादव, कि उनके बारे में भी तरह तरह की चर्चाएं चल रही थी, फिर अचानक से खबर आई कि उनकी शादी हो गई है। इसी तरीके से आकाश आनंद के बारे में भी ये बहुत तरह की चर्चाएं थी कि पता नहीं किसके घर वो शादी करेंगे, मायावती कहाँ प्रपोजल लेके जाएंगी। लेकिन जब ये खबर आई कि अशोक सिद्धार्थ, जिनकी पत्नी भी महिला आयोग में रही हैं, पुराना राजनीतिक परिवार रहा है, बीएसपी मूवमेंट से जुड़े रहे हैं, उनकी बिटिया प्रज्ञा से आकाश आनंद की शादी, तो वो 26 मार्च को शादी होगी। नज़र बनाए रखिए आप हमारे साथ, हम इस शादी से जुड़ी और इसकी राजनीति, चूँकि देखिए लोकसभा चुनाव में इस शादी के और इसमें बुलाए जाने वाले मेहमानों को लेकर भी बहुत सारे मायने निकाले जाएंगे, तो उन सब के बारे में हम आपको विस्तार से